हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर विज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.3 का प्रश्न 10 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 10 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में आपको बताना है त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, और तीसरा ऑप्शन में आपको बताना है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, और इस प्रश्न में आपको कोई भी आकृति नहीं दिया गया है, हमें प्रश्न को पढ़ पढ़ के आकृति बनाना है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक आकृति बना लिया है। ठीक है, और आकृति में देखिए आपका प्रश्न में कहा गया, देखिए सी डी और जी एच, सी डी और जी एच। ठीक है, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बीच में सी दिया हुआ है इसलिए एला कोण, और कोण ई जी एफ, कोण ई जी एफ, ई जी एफ। ठीक है, इनके क्या है, समद्विभाजक है। देखिए समद्विभाजक है। बिंदु डी और एच, बिंदु डी और एच क्रमशः क्या करता है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। देखिए बिंदु डी आपका ए बी पर स्थित है और बिंदु एच आपका एफ ई पर स्थित है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सी डी बटे जी एच और बराबर ए सी बटे एफ जी। ठीक है, तो जो दिया उसको सबसे पहले लिख लेते, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। हल क्या करेगी, दिया है लिखेगी, दिया है। क्या दिया गया आपका, देखिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच का, तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का। ठीक है, और जब इन दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो इसका जो संगत कोण होता है आपस में बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण जी के। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, तो लिखते हैं इसीलिए कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ, फिर कोमा कोण बी बराबर कोण ई, फिर कोमा फिर कोण सी बराबर कोण जी। ठीक है, कोण सी बराबर कोण जी। ठीक है, होगा क्यों होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब कारण दे सकते हो, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर पहले को लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका, देखिए यहाँ क्या दिया, सी डी, देखिए आपका यहाँ क्या दिया, सी डी है, देखिए सी डी। ठीक है, और दिया हुआ है आपका जी एच, देखिए जी एच। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ ए सी, देखिए ए सी। ठीक है, और दिया हुआ एफ जी, तो यहाँ दिया हुआ एफ जी। देखिए सी डी और ए सी, तो सी डी और ए सी आपका किस में है, एरा त्रिभुज में ए सी डी में, और आपका एच जी और एफ जी किस में, त्रिभुज एफ जी एच में। ठीक है, तो हम लोग एक त्रिभुज को पहले समरूप करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इनके भुजाओं का अनुपात जो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो त्रिभुज को समरूप करना उसको हम लोग ले लेते हैं, तो लेते हैं त्रिभुज ए सी डी और
त्रिभुज एफ जी एच में, ठीक है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका कोण ए बराबर होगा कोण एफ के। देखिए यहाँ दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण एफ, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, लिखिए, क्योंकि ये इनका संगत कोण है, ठीक है। तो लिखिए कोण ए बराबर कोण एफ। अब कारण लिख सकते हो, ऊपर सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है। चलिए ठीक है, और देखिए, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में कोण सी का आधा ए वाला, अब कोण जी का आधा आपका क्या होगा, समरूप होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोण सी बराबर है कोण जी के। देखिए कोण सी बराबर कोण जी, और जब दोनों कोण आपस में बराबर है, संगत कोण, तो इसका आधा भी आपका बराबर होगा, क्योंकि आपका सी टी जो माध्यिका है कोण सी को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण सी का आधा कोण जी का आधा बराबर, तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको एक, और इसको दे देते हैं आपका दो, इसको दे देते हैं तीन, और इसको दे देते हैं चार, ठीक है। चलिए हो गया, तो लिखते हैं कोण एक बराबर कोण दो, और कारण क्या हम लोग देंगे, कारण देंगे चूंकि हाफ कोण सी बराबर हाफ कोण जी, ठीक है। चलिए अब जब दो कोण बराबर हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुज आपका बराबर हो जाएगा, कि किसके अनुसार, कोण कोण समरूपता के नियम से, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे, इसीलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ए सी डी बराबर होगा, समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच का, ठीक है। चलिए हो गया समरूप। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका जो भुजा का अनुपात है वो भी आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ, ठीक है, सी डी बटे जी एच, लास्ट का दो है ना, लास्ट का दो, फिर लिखेंगे हम लोग ए सी, पहले का दो बराबर दीजिए, पहले का दो ए सी बटे एफ जी, ठीक है। इसीलिए ये आपका हो जाएगा प्रूफ, पहला आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन नंबर दो, ये ऑप्शन नंबर दो में आपका क्या है, देखिए त्रिभुज डीसीबी समरूप करना त्रिभुज एच जी ई में, ठीक है। तो एच जी को करेंगे तो लिखेंगे हम लोग, जो त्रिभुज को समरूप करना उसी को लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में, इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं जिनको समरूप कर रहे हैं, ठीक है, में। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या लिखा हुआ आपका, त्रिभुज डी सी बी है, देखिए डी सी बी, और त्रिभुज एच सी ई में, एच सी नहीं एच जी में, ठीक है, जी है, एच जी ई में आपको इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका कोण बी बराबर है कोण ई के, इसमें तो कोण ए कोण एफ के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है। देखिए हमारा यहाँ सिद्ध हुआ है, देखिए कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण ई के, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप, तो इस पर लिख दीजिए आप कोण बी बराबर कोण ई, ठीक है। कारण क्या दीजिएगा, ऊपर सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ, अब देखिए जी एच जो माध्यिका है और सी डी माध्यिका है, कोण सी को दो भागों में बांट रहा है, इसीलिए कोण दो कोण चार के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ अब कोण तीन होगा, ठीक है, यहाँ आपका कोण तीन होगा। देखिए ये जो कोण एक है कोण तीन के बराबर है, कोण दो कोण चार के, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ लिखेंगे कोण एक बराबर कोण चार, ठीक है।
अब कारण कर देंगे, लिखेंगे क्योंकि हाफ क्या, कौन सी बराबर है हाफ कोण जी का। ठीक है, चलिए, और जब आपका दो कोण बराबर हो जाता है तो आपका ये दोनों त्रिभुज जो है आपका समरूप हो जाएगा। त्रिभुज आपका क्या, डीसीबी और त्रिभुज एच जी ई आपका समरूप हो जाएगा। ठीक है, आपके नियम से कोण कोण समरूपता से, छोटे में एंगल समरूपता है, इसीलिए एंगल समरूपता से रूपता से क्या लिखिएगा, त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी ई। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। चलिए, अब हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है त्रिभुज डीसीए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। ठीक है, और जो त्रिभुज को सिद्ध करना है इसी त्रिभुज को हम ले लेंगे। ठीक है, तो लेते हैं त्रिभुज डीसीए और त्रिभुज एच जी एफ में। ठीक है, एफ में देखिए त्रिभुज क्या है, डीसीए डीसीए और त्रिभुज एच जी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण एक, मैंने आपको अभी पहले दिखाया था, देखिए कोण ए बराबर कोण एफ, तो आप लिख दीजिए। ठीक है, लिखिएगा कोण ए बराबर कोण एफ। ठीक है, और कैसे क्या लिखिए, कारण ऊपर से किया गया है, किया गया है। ठीक है, चलिए, और देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका कोण एक कोण 3 के बराबर है, क्यों बराबर है मालूम है, कोण की कहा था, कोण की कहा था। ठीक है, तो लिखिएगा कोण एक बराबर कोण 3, कारण लिखिएगा क्योंकि हाफ कोण सी बराबर हाफ कोण जी। ठीक है, और जब दोनों त्रिभुजों का दो कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज आपका समरूप होता है। ठीक है, एंगल से समरूपता से, इसीलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज डीसीए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ का। ठीक है, लिख सकते हैं इसीलिए। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, तो चलिए आपका तीनों ऑप्शन प्रूफ सिद्ध हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई पैसा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने उससे पिछले जगह वीडियो में देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन का पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ, धन्यवाद।